एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइज, आजकल सफाई बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ये दिवाली जो है ना, दिवाला निकाल की रहती है, लेकिन बस इतना सेटिस्फाइड होता है कि घर का एक एक कोना जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से चमक जाता है। यही खुशी होती है। सफाई तो ये हमारे यहाँ मतलब सुबह से काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए, और काफ़ी चीज़ें साफ़ सुथरी हो रही हैं। तो आज बारी है बेडरूम की। बेडरूम में एक एक कोना हम लोग साफ़ करने वाले हैं। तो एक भैया ये जो खड़े हैं, मतलब हमारे हस्बैंड के शॉप पे काम करते हैं ये, तो उनको ये बुला लेते हैं, तो आ जाते भैया, तो वो करा लेते हैं। अंदर हमारी ऐसे एक लोहे वाली जो अलमीरा होती है वो रखी है। बहुत पुरानी अलमीरा है, तो वही ये खाली करके हस्बैंड ऐसे बेड पे सामान सारा रख दिए हैं। बोल रहे थे आपको जो भी डिस्कार्ड करना है आप वो करो, और हम लोग इसको अंदर से क्लीन करते हैं। और तो वो सारा सामान रख दिए थे। पहले मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, ब्रेड मक्खन सेका था और चाय बनाए, चाय वगैरह बना के बाबू का खाना वाना बना के तब मैं आके लगी हूँ। हस्बैंड तब तक खाली कर दिए थे अलमीरा, और वो अलमीरा पूरा क्लीन कर दिया। और सफाई करने का मतलब यही होता है कि आप जब तक क्लटर फ्री नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें सही नहीं रहती हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ क्लीन करो तो क्लटर फ्री घर को ज़रूर करें। जो भी एक्स्ट्रा सामान हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बार बार साफ़ करके रख देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत रखें, उसको फेंक देना चाहिए। क्योंकि जब अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसे कभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी सामान ऐसा हो जो हम हर साल बस क्लीन करके रखते हैं, तो वो मतलब बिना संकोच के, बिना दया मया के उसको हटा के फेंकिए। क्योंकि वो अब नहीं यूज हो रहा है तो कभी भी नहीं यूज होगा। सिर्फ आपके घर में जगह घेरेगा और कुछ नहीं। अगर आप खाली कर देंगे जगह, तो बहुत सारा स्पेस जो है आपके घर में हो जाएगा। और आजकल 4-5 दिन से मेरे घर में रोज़ सफाई चल रही है। सुबह टाइम हम लोग डेली ही सफाई में लग रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर है। एक कॉर्नर चुनते हैं तो उसी कॉर्नर को करने में 3 से 4 घंटे जाते हैं। साथ ही साथ खाना बनाना होता है, और साथ ही साथ मैं डेली मशीन भी लगाती जा रही हूँ, कभी शाम को कभी सुबह। क्योंकि हर जगह का कर्टेन भी चेंज करना है, हर जगह का कर्टेन भी हर जगह का कर्टेन भी चेंज करते जा रहे हैं, वॉश करते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो मशीन भी लग रहा है और सफाई भी चल रही है। और लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं मेरी सफाई में। मतलब हम उनके जो भैया हैं वो और हस्बैंड और हम तीनों लोग मिलके पूरा मतलब घर को क्लीन करने में लगे हैं। और हम लोग एक रूम ऐसा चुनते हैं जिसको फुल डीप क्लीन करते हैं। मेरे यहाँ सफाई पता है, जैसे पूरा वॉल होता है, पूरा वॉल भी हम लोग निरमा से रगड़ के पोंछ के क्लीन कर रहे हैं। पूरी तरफ की दीवार और अंदर बाहर, अंदर की अलमारी का कपड़े सारे, और जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब। तो ये मैं ड्रेसिंग टेबल का ही सारा बॉक्सेस धुल रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल भी हस्बैंड ने पूरा खाली कर दिया, तो मैं सारा सामान पलट के जो भी बॉक्स मेरे पास मतलब जिस पे मैं सामान रखती हूँ वो सारा मैं वॉश करके, और ये देखिए सारा मेरे ड्रेसिंग टेबल का सामान पड़ा हुआ। और अलमीरा का जो सामान बेड पे था ना, वो मैंने लगा दिया था, उन्होंने पोंछ दिया था अलमीरा पूरा। तो मैं सामान पूरा सेट करने का काम जो होता है ना, वो मुझे ही मिलता है। मतलब निकाल के रख देते हैं ये लोग, क्लीन कर देंगे, लेकिन सेट नहीं करते हैं। सेट क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग होता है ना, चीज़ें कैसे रखनी है कैसे नहीं, वो मैं ही कर पाती। और ये देखिए बाबू कितना शैतानी कर रहा है, विंडो पे चढ़ रहा था। और देखिए साथ ही साथ वॉल भी क्लीन हो रहा है। उधर मेरा खाना भी मैंने चढ़ा दिया। 1 पॉट मील ही बना रही थी आज, टेस्टी सा बिरयानी, सोयाबीन आलू टमाटर मटर डाल के बिरयानी, बहुत अच्छा सा सिंपल सा। क्योंकि आज क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा है। आज मतलब अंदर बाहर जब करो ना तो बहुत सारा समय जाता है। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल अंदर और बाहर सब कुछ इन्होंने पूरा स्क्रबर लेके निरमा लगा के रगड़ के क्लीन किया। क्योंकि ये पूरा वाइट है ना, तो ऐसे नहीं जाते इसके दाग धब्बे। तो ये स्क्रबर से करते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छे, स्क्रॉच ब्राइट जो होता है उससे करते हैं, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो क्लीन हो गया था, मैट भी धुल दिया था, तो मैट को मैंने लगा के ड्रेसिंग टेबल पूरा अच्छे से सेट कर दिया। ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम गया है, मैं क्या ही बोलूँ, उसको सेट करने में बहुत टाइम गया।
उसके बाद हस्बैंड जो है बेड हटा के और फ्लोर क्लीन कर रहे थे। तब तक मैंने इस रूम की जो विंडो वगैरह है ना वो खोल के उधर आंगन की तरफ जाके और अंदर की तरफ से पूरा विंडो क्लीन कर दिया, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सेट कर दिया, अलमीरा सेट कर दिया, खाना बना दिया। ये सारा काम ना मेरे डिपार्टमेंट, कपड़ा धुल के मैंने ड्रायर लगा के डाल दिया, ये सब काम मैंने किया। और जब तक इन लोग फ्लोर भी हार्पिक से क्लीन करते हैं। जिस रूम की क्लीनिंग हो रही है उस रूम की वॉल और फ्लोर दोनों क्लीन हो रहा है। फ्लोर को हम लोग एक एक रूम का हार्पिक से क्लीन कर रहे हैं और वॉल को निरमा से क्लीन कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे करना था अपनी अलमीरा। 3 मेरी अलमीरा है, एक में मेरा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जैसे साड़ी वगैरह वो रहती है, तो इस अलमीरा मेरी साड़ी रहती है। बीच वाले मेरे वेस्टर्न ड्रेस होते हैं, जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, ये सारे होते हैं। और थर्ड मतलब कैबिनेट मतलब वार्डरोब में मेरा पूरा सूट का सेक्शन है और लोअर टी शर्ट का है जो रोज़ मैं पहनती हूँ। तो पहले मैं ये करूँगी। और ये सब अंदर ना माइका नहीं लगा हुआ है, सब पेंट है, तो बहुत ज़्यादा इसमें रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कॉलिंग छिड़क के सब मैं फटाफट पोंछती जा रही हूँ, पोंछ के लगाती जाऊँगी सारा सामान। और ये तो मुझे ही करना होगा, इसमें किसी की मैं हेल्प नहीं ले सकती। बिकॉज़ साड़ी को निकालना, उसको अपनी तरीके से सेट करना वो मैं ही कर पाऊँगी। हस्बैंड बोल रहे थे मैं इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तुम करो, क्योंकि अभी मैं इधर उधर रख दूंगा तो फिर वही बाद में चिल्लाओगी, तो इसलिए तुम अपने हिसाब से करो। और सच बताऊँ मुझे ना अपनी जो वार्डरोब है अपने हिसाब से रखना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो कपड़े होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग लगने चाहिए, मैं सेट करके लगाती हूँ। मेरी वार्डरोब में अगर कपड़े इधर उधर एक हो गए ना, जैसे इन लोग हैं कभी कभी कर देते हैं, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि पूछो ना। मतलब मुझे लगता है कि मेरा हमेशा, वो चाहे फेस्टिवल हो चाहे नॉर्मल डेज हो, हमेशा सेट होना चाहिए वार्डरोब। कभी भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी भी आप खोलो, किसी के सामने खोलो तो हमेशा आपका सेट होना चाहिए। और हस्बैंड देखिए उधर अपना जो पूरी गंदगी वगैरह है ना वो सब हटा रहे थे, साफ़ कर रहे थे। बास्केट वगैरह रखा था तो पोस्ट क्लीन करके अंदर लाके रूम में रख रहे थे। और मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं बात कर रही थी। और बाबू देखिए उधर, मतलब सब बच्चे भी बड़ों को देख के वैसे ही कर रहे हैं, कॉलिंग लेके छिड़क के जो ही मिल रहा है वही क्लीन कर। भी एक पार्सल आया था, मैंने एक स्टील साफ़ करने का मंगाया है, जैसे बर्तन वाले बास्केट होते हैं ना स्टील के, तो वो मुझे क्लीन करना मैंने मंगाया है। तो वही उसको, वो जो कार्टन होते हैं उसको ही वो क्लीन कर रहा था। मतलब बच्चों को कुछ ही दे दो क्लीन करने को, उनको बिजी रहना है बस। तो मैं ना अलमीरा अपना एक एक सेक्शन करके क्लीन कर रही थी। जैसे अभी मैंने ऊपर जो साड़ी वाला सेक्शन है वो क्लीन कर दिया। अभी मैं ब्लाउजेज़ जो है ना ऐसे ही रख दिया ऊपर। अभी मैं उसको नीचे पूरा सेट करूँगी। पहले नीचे का जो कैबिनेट है वो क्लीन कर लूँ। तो मैं एक एक करके करती जा रही हूँ, एक एक लगाती जा रही हूँ, क्योंकि जब पूरे अलमीरा का कपड़ा बाहर निकाल लो ना तो पूरा घोंच पोंछ हो जाता है, समझ भी नहीं आता कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है। तो जब एक निकालो तो समझ में आता है कि हाँ इसको इसी में रखना है। तो मैं ऐसे ही करती जा रही हूँ। एंड गाइज मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। कोल्ड की वजह से ना मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा गला बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो इसलिए अवॉइड करिएगा, थोड़ा इग्नोर करिएगा। कोल्ड सही नहीं हो रहा है। सही भी क्या हो, आजकल सफाई की वजह से कहीं 3 बजे नहा रही हूँ, कहीं 3:30 बजे, कहीं 2 बजे, ऐसे करके नहाना हो रहा है, देर से खाना हो रहा है, जिस वजह से ना सर्दी बिल्कुल साफ़ ही नहीं हो रहा है। और ये वाला देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था जो बास्केट है, इसमें मैंने अपनी चुन्नी रखी हुई है सारी, तो चुन्नी में अभी सारा ऐसे ही कैबिनेट में लगा दूँगी। तो इस वाले बास्केट में मैं अपने सारे ब्लाउजेज़ रखूँगी। तो मैं उतार के यही सारे ब्लाउजेज़ इसमें सेट कर दूँगी जो बिखरे हुए हैं। फटाफट करके मैं अपनी सारी अलमीरा क्लीन करूँगी, देखती हूँ कहाँ तक कर पाती हूँ। और थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, सुबह से काम करते 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 ना हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। और जो वो भैया है ना उनको 11:30 बजे निकलना होता है, वो 11:30 तक ही काम करा पाते हैं। उसके बाद उनको नहा के खाना दे देती हूँ, खा के चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शॉप पे भी काम करते हैं, एक शॉप पे और करते हैं, तो उनको लगाना होता है, तो वो जल्दी निकल जाते हैं। तो बचते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही काम करते हैं। और आज सच बताओ, आज मेरा बेटे मतलब
मेरे बेटे के सैटरडे संडे ऑफ होता है। इतनी ज़्यादा हेल्प कराई है आज अपने पापा की। दीवार वॉश कर, जब ये दीवार रगड़ रहे थे ना, तो वो कपड़े धुल धुल के ला के दे रहा था। इतनी हेल्प कराई मैं आपको बता नहीं सकती। अभी पूजा भी नहीं हुआ था तो वो नहा के मंदिर क्लीन करके पूजा कर रहा है। इतना मतलब हेल्प करा लेता है ना मेरा बेटा, मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा लगता है ना। और ये देखिए, इनको तो बस लगती ही रहती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बस इनको प्यार चाहिए होता है, चोट लगती रहती है इनको, मतलब बहाना चाहिए हमको प्यार करो। ये देखिए, मतलब रोना धोना तो इनका लगा ही होता है। एक एक वार्डरोब मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये जो मेरा वेस्टर्न ड्रेस है ना, इसमें जीन्स वगैरह सारे होते हैं और टॉप होते हैं, स्कर्ट्स होते हैं, मिडी होते हैं, मेरे कुछ अच्छे नाइटीज़ होते हैं, तो मैं इस वाले में रखती हूँ। इधर बेडरूम में जो सारे अलमीरा है ना, वार्डरोब, ये सारे मेरे हैं, सारे में मेरे कपड़े हैं। अंदर एक लोहे की अलमीरा भी रखी है जो भी क्लीन मैंने किया, उसमें मेरे कुछ फैंसी सूट्स वगैरह रखे हैं, कुछ गाउन वगैरह रखे हैं, वो भी मेरे। मतलब लेडीज़ के इतने कपड़े होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ, उनको जितना ही मिल जाए ना वार्डरोब उतना ही कम है सच में। और बच्चों के रूम में जो बेड रखा हुआ है, बेड के अंदर सारे मेरे लहंगे रखे हैं। मतलब इस पूरे घर में आप देखोगे तो पूरे घर में सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े पड़े हैं इधर उधर। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं सब चीज़ों पे तो कब्जा तुम ही जमा के रखी हो, हम बाप बेटे को एक एक सेक्शन मिल गया है, उसी में हम लोग खुश हैं, तुमको तो ये भी कम पड़ जाता है। सच में कम पड़, मेरा मतलब होता है ना कि मैं एकदम भूसा जैसे नहीं रखती हूँ कि एकदम ऊपर 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 लगाते जाओ, एक निकालो तो पूरा गिर पड़े, ऐसे नहीं रखती हूँ मैं अपनी चीज़ों को ना सही करके रखती हूँ, जिससे मैं निकालूँ तो वो अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे। तो देखिए, पहले मैंने उसको पूरा अच्छे से क्लीन करके सेट कर दिया। एंड गाइस, मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, और हर जगह मैंने कितने काम आज किए होंगे लेकिन मैं नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतने मतलब जब आप काम करते हो ना लगातार, तो कैमरा इधर उधर लेके भागो, अच्छा नहीं लगता। एक ही रूम में 4 लोग काम कर रहे हैं, इधर कैमरा हटाओ, उधर कैमरा हटाओ, ये यहाँ पे साफ करना है, तो मैं इसलिए ना ऑफ कर दे रही थी। मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जब आपका मन लग जाता है काम में ना, तो कैमरे का याद ही नहीं रहता, एक एंगल पे चल रहा है तो चल रहा है। फिर जो मुझे याद आ रहा था, जहाँ जहाँ मैंने शूट कर लिया। ये 2 कैबिनेट मैंने शूट कर लिया। फिर नीचे का ये डाइपर का एरिया है, मेरे बेटे का डाइपर और नैपकिन, ये सारे चीज़ होते हैं, तो मैंने इसे क्लीन करके 2 पैकेट डाइपर का नया रखा था, वो सारा लगा दिया। और फुल ऑन मेरा जो बेडरूम है वो क्लीन हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया। और एक अपना जो वार्डरोब मैंने नहीं किया क्लीन, सूट वाला, वो कल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो मैं कल करूँगी। और ये देखिए, नीट एंड क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा के आई, 3:30 बज गए, अभी नहा के आई हूँ जस्ट। और मेरे पास अभी भी पार्सल आया है मीशो का। मैंने एक जीन्स ऑर्डर करा था, बेल बॉटम टाइप का जो जीन्स होता है ब्लैक कलर का ना, मेरे पास एक ब्लू कलर का है, बस एक ही जीन्स है बेल बॉटम में, तो मैंने एक दूसरा ऑर्डर करा है। तो ये काफ़ी अच्छा जीन्स है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई ना, मेरे कमर से वेस्ट से थोड़ा सा टाइट आ रहा है, सिर्फ 1 इंच और होता तो वो सही होता है। गाइस, सर्दी की वजह से ना मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और बहुत अच्छा जीन्स है। और बाबू देखिए भी सोया नहीं, जब तक मैं इसे नहीं सुलाऊंगी ना तब तक ये नहीं सोएगा। खाना इसे हम लोग खिला दिए थे, अभी मैंने इसे दूध दिया था, दूध पी लिया, तो अभी मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, अभी भी जस्ट आया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतना सुंदर है, ये पहनने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। भी मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी। और ऐसे लाइनिंग थ्रेड का ऐसे वर्क हो रहा है ना इसमें, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है, शायद साइज़ अवेलेबल भी नहीं है, देखते हैं मैं क्या करती हूँ इसका। तो मैं पहन के दिखाती हूँ। चलिए फिर मैं इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कमेंट से भर दीजिएगा एंड
शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टिल देन टेक केयर। और ये जीन्स पहन के मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही सुंदर है और सफाई तो फुल ऑन चालू है और आगे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।